इंदौर में पिछले दिनों कंप्यूटर बाबा के मंदिर व गौशाला के नाम पर बने अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इसके चलते कार्रवाई की गई और कंप्यूटर बाबा को जेल भेज दिया गया था। लेकिन जेल से जमानत पर छूटने के बाद कंप्यूटर बाबा दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। इसी के चलते उनके करीबी रहे रमेश तोमर ने उनके खिलाफ लेन देन के मामले का आरोप लगाते हुए कई खुलासे किए हैं। कंप्यूटर बाबा के करीबी रहे रमेश तोमर ने बताया कि उनके द्वारा कंप्यूटर बाबा को कई बार नकद रुपये की राशि भी दी गई। साथ ही जिस इनोवा कार का उपयोग कंप्यूटर बाबा द्वारा किया जाता था वह उनके द्वारा बाबा को किराए पर दी गई थी, जिसका करीब 8 महीनों का किराया भी बकाया है। इसके अलावा भी कई आरोप रमेश तोमर द्वारा कंप्यूटर बाबा पर लगाए गए। बाबा के साथ आप जुड़े थे, किस प्रकार का नुकसान उनके कारण हुआ है और किस प्रकार से जुड़ना चाह रहे थे? मैं माँ अहिल्या की नगरी में निवास करता हूँ और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अहिल्या की नगरी पावन नगरी है और धर्म की नगरी है। मैं धर्म भाव से संत श्री कंप्यूटर बाबा के साथ जुड़ा था। वहाँ एक माँ काली का मंदिर था और वहाँ मैं जाता था और मुझे वहाँ लगा कि एक संत बहुत अच्छे संत हैं, इसलिए मैं उनसे जुड़ गया था। और उनके साथ रहते रहते मुझे जब उन्होंने कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं बताई, जैसा कि उनको गाड़ी चाहिए थी, तो मैं मेरी जो पर्सनल कार थी उसको उनका किराए पे लगाया था और उस कार के माध्यम से मैं उनके पास अक्सर जाया करता था। और वो मेरी कार से जहाँ भी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जहाँ भी जाते थे मेरी कार से ही जाते थे, इसलिए मैं कंप्यूटर बाबा से जुड़ा था। उनके जुड़े होने से मेरा जीवन की जो मैंने कमाई की है, मैं इंदौर में जब आया था मात्र एक बस का ड्राइवर था और ड्राइवरी करने के बाद मैं अपने मूसाखेड़ी में रहने गया और मैंने वहाँ पर एक व्यवसाय चालू किया। मैंने किराना शॉप खोली, उसके बाद एक पानी का प्लांट डाला और मैंने मेरी पत्नी ने कैसे भी करके अपना एक मकान खड़ा किया और धीरे धीरे हम अपने स्तर पर खड़ा हो गए। लेकिन इन कंप्यूटर बाबा के चक्कर में मेरा मध्य प्रदेश सरकार ने जबरन मेरा नुकसान किया, जबकि मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर अपराध दर्ज थे, लेकिन मेरे सारे अपराध 2009 के पूर्व समाप्त हो गए हैं। मैंने कोई ऐसा संगीन अपराध नहीं किया आज तक जिससे कि मुझे कभी जेल जाना पड़ा हो। जितने भी अपराध मुझ पर दर्ज थे मामूली धाराओं में, जैसे कि चक्का जाम, एक बार मैंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैं बहुत तंग आ चुका था लोगों से, तो एक बार मैंने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। मूसाखेड़ी मोहिनगर पानी की टंकी पर चढ़ा था। उसके बावजूद मेरे छोटे मोटे राजनीतिक चक्का जाम वगैरह के केस थे। उन्हीं केसों के कारण मुझे थाना आज़ाद नगर या संयुक्तागंज में एक अपराध की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया कि रमेश तोमर एक बहुत बड़ा स्टीटर है। जबकि मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं है, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। अभी कितना लेन देन है आपका कंप्यूटर बाबा से? कंप्यूटर बाबा से एक तो उनकी जो जमानत मैंने कराई थी, जैसा कि अभी आपने सुना 5 लाख की बैंक गारंटी बनाई थी, उसमें 2 लाख रुपये मैंने दिए हैं। वो मेरी बहू, अभी मेरी पुत्र वधू है, उसके जेवर गिरवी रख के 2 लाख उसमें मिलाए थे। 3 लाख कंप्यूटर बाबा के और सहयोगियों ने दिए और 5 लाख की FD करा के मैंने एक बैंक गारंटी बनवाई। 2 लाख मुझे वो लेना है और लगभग 7 से 8 महीने के मुझे उनसे कार का किराया लेना है। ऐसे अनुमानित मुझे 10 लाख उनसे लेना है। अभी आपकी कोई बातचीत हुई? जब से कंप्यूटर बाबा इंदौर से गए मेरी ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं। मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक आवेदन भी माननीय IG महोदय को लेके आया हूं, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम बताइए। रमेश सिंह तोमर।